दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है जिसे बनाने के लिए इंजीनियरों ने पूरे का पूरा 92 मीटर ऊंचा पहाड़ हटा दिया। इतना ही नहीं, जिस जगह कभी चारों तरफ दलदल, कीचड़ और पानी ही पानी था, वहीं आज दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए इसके बीच से बहने वाली एक पूरी नदी का रास्ता बदलना पड़ा, तो शायद आपको लगे कि यह किसी बड़े बजट की फिल्म का दृश्य है। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग का वास्तविक कारनामा है। आज हम बात करेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। यह सिर्फ एक नया एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि यह उस सोच का प्रतीक है जो कहती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो सबसे कठिन चुनौतियां भी विकास का रास्ता बन सकती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आपका विमान यहां लैंड करेगा, तो ऊपर से इस एयरपोर्ट का डिजाइन भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की आकृति जैसा दिखाई देगा। तो आइए, इस शानदार मेगा प्रोजेक्ट की पूरी कहानी शुरुआत से जानते हैं। किसी भी महानगर की असली ताकत उसकी कनेक्टिविटी होती है। अगर लोगों और सामान की आवाजाही तेज हो, तभी शहर तेजी से आगे बढ़ता है। मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वर्षों तक केवल एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पर निर्भर रही। लेकिन समय के साथ यात्रियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि यह एयरपोर्ट अपनी तय क्षमता से कहीं ज्यादा दबाव झेलने लगा। जरा तुलना कीजिए, लंदन जैसे शहर के पास कई बड़े एयरपोर्ट हैं। न्यूयॉर्क में भी एक से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। लेकिन करोड़ों लोगों वाले मुंबई शहर के पास लंबे समय तक केवल एक ही प्रमुख एयरपोर्ट था। इसका असर यात्रियों पर साफ दिखाई देता था। फ्लाइट्स में लगातार देरी, रनवे पर लंबा इंतजार, भीड़-भाड़ और बढ़ते एयर ट्रैफिक ने हालात मुश्किल बना दिए थे। समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी। पुराने एयरपोर्ट के दोनों रनवे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी एक समय में दोनों रनवे का पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एयरपोर्ट के चारों तरफ शहर इतनी तेजी से फैल चुका था कि विस्तार के लिए लगभग कोई खाली जमीन बची ही नहीं थी। ऐसे में यह साफ हो गया कि अगर मुंबई को भविष्य के हिसाब से तैयार करना है, तो एक बिल्कुल नए और आधुनिक एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर शुरू हुई ऐसी जगह की तलाश जहां इस सपने को साकार किया जा सके। काफी खोजबीन के बाद मुंबई से लगभग 40 किलोमीटर दूर नवी मुंबई के पास एक स्थान चुना गया। लेकिन असली चुनौती यहीं से शुरू हुई। पहली नजर में यह जमीन एयरपोर्ट बनाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं लगती थी। यहां इंजीनियरों के सामने एक नहीं, बल्कि कई बड़ी बाधाएं खड़ी थीं। सबसे पहली चुनौती थी लगभग 92 मीटर ऊंची एक विशाल पहाड़ी, जो ठीक उसी स्थान पर मौजूद थी जहां भविष्य में रनवे बनाया जाना था। दूसरी चुनौती थी पूरी साइट का बड़ा हिस्सा दलदली और नरम जमीन पर होना। ऐसी जमीन किसी भी भारी निर्माण के लिए बेहद अस्थिर मानी जाती है। और तीसरी, सबसे कठिन चुनौती थी उल्वे नदी, जो इस पूरे इलाके के बीचों बीच बहती थी। यानी जहां एयरपोर्ट बनना था, वहीं से नदी गुजर रही थी। अगर दुनिया के कई दूसरे देशों में ऐसी परिस्थितियां होती, तो शायद इस परियोजना को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाता। लेकिन भारत ने पीछे हटने के बजाय चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुई इस मेगा प्रोजेक्ट की सबसे रोमांचक इंजीनियरिंग यात्रा। सबसे पहले उस विशाल पहाड़ी को नियंत्रित तरीके से काटने का काम शुरू किया गया। इसके लिए आधुनिक कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, ताकि आसपास के गांवों, इमारतों और पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचे। धीरे धीरे करोड़ों क्यूबिक मीटर चट्टानों को हटाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतनी बड़ी मात्रा में निकले पत्थरों और मलबे को फेंका नहीं गया। यहीं इंजीनियरों ने अपनी असली समझदारी दिखाई। पहाड़ी से निकले इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल दलदली इलाके को भरने में किया गया। इससे जमीन को कई मीटर ऊंचा उठाया गया और एक मजबूत आधार तैयार किया गया, जिस पर भविष्य का पूरा एयरपोर्ट खड़ा हो सके। यानी जिस पहाड़ ने निर्माण का रास्ता रोका था, वही आगे चलकर एयरपोर्ट की नींव मजबूत करने का सबसे बड़ा साधन बन गया।
यह सोच ही इस प्रोजेक्ट को बाकी परियोजनाओं से अलग बनाती है। पहाड़ी की चुनौती खत्म होने के बाद इंजीनियरों के सामने अगला बड़ा सवाल था, उल्वे नदी का क्या किया जाए। यह नदी ठीक उसी इलाके से होकर गुजर रही थी जहां एयरपोर्ट का मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना था। जाहिर सी बात थी कि नदी को उसी स्थिति में छोड़कर निर्माण करना लगभग असंभव था। लेकिन यहां भी समाधान ऐसा निकाला गया जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इंजीनियरों ने नदी को बंद नहीं किया और न ही उसके प्राकृतिक बहाव को नुकसान पहुंचाया। इसके बजाय उसके लिए एक नया और बेहतर चैनल तैयार किया गया। इस नए रास्ते को इस तरह डिजाइन किया गया कि नदी बिना किसी रुकावट के बहती रहे। इतना ही नहीं, भविष्य में भारी बारिश और बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए इस चैनल को पहले की तुलना में ज्यादा चौड़ा और ज्यादा गहरा बनाया गया। यानी सिर्फ एयरपोर्ट बनाने की ही नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया। अगर पूरी परियोजना को एक लाइन में समझना हो, तो कहा जा सकता है कि यह किसी विशाल पहेली को हल करने जैसा काम था, जहां हर हिस्से को बिल्कुल सही जगह पर फिट करना जरूरी था। अक्सर भारत में जब कोई मुश्किल काम कम संसाधनों में पूरा हो जाता है, तो लोग उसे जुगाड़ कह देते हैं। लेकिन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कहानी बिल्कुल अलग है। यह जुगाड़ नहीं, बल्कि विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक योजना और आधुनिक तकनीक का शानदार उदाहरण है। यह परियोजना दिखाती है कि आज का भारत समस्याओं से बचने के बजाय उनका स्थायी समाधान ढूंढने पर विश्वास करता है। जिस तरह पहाड़ी से निकले पत्थरों का उपयोग दलदली जमीन को मजबूत बनाने में किया गया, वह संसाधनों के स्मार्ट इस्तेमाल का बेहतरीन उदाहरण है। इससे न केवल निर्माण लागत को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया गया, बल्कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी काफी हद तक कम किया गया। यही वजह है कि दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट को बेहद खास मानते हैं। लेकिन यह एयरपोर्ट सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग की वजह से ही चर्चा में नहीं है। इसकी डिजाइन भी उतनी ही अनोखी है। इस एयरपोर्ट का डिजाइन दुनिया की मशहूर आर्किटेक्चर कंपनी जहां हदीद आर्किटेक्ट्स ने तैयार किया है। पूरे टर्मिनल की बनावट भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। यानी जब विमान आसमान से नीचे आएगा, तो ऊपर से देखने पर यह एयरपोर्ट एक विशाल कमल की आकृति जैसा दिखाई देगा। लेकिन इसकी खूबसूरती केवल बाहरी डिजाइन तक सीमित नहीं है। इसके अंदर मिलने वाली सुविधाएं इसे भारत के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में शामिल करने वाली हैं। यह देश के पहले ऐसे एयरपोर्ट्स में होगा जहां यात्रियों का अनुभव पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। यहां कई प्रक्रियाएं ऑटोमेटेड होंगी, जिससे लंबी लाइनों और बार-बार दस्तावेज दिखाने की जरूरत काफी कम हो जाएगी। चेहरे की पहचान जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से यात्रियों की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक बनने की उम्मीद है। पूरा एयरपोर्ट हाई स्पीड डिजिटल नेटवर्क और स्मार्ट सिस्टम से लैस होगा, जिससे अलग-अलग सेवाएं एक दूसरे से रियल टाइम में जुड़ी रहेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यात्रियों के सामान पर आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, ताकि बैगेज की लोकेशन आसानी से पता चल सके और सामान खोने की संभावना काफी कम हो जाए। आज के समय में जब लाखों लोग हर साल यात्रा करते हैं, ऐसी तकनीक यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल सकती है। इस एयरपोर्ट को बनाते समय पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बारिश के पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था, ऊर्जा की बचत करने वाले सिस्टम और नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग जैसे कई उपाय इसमें शामिल किए गए हैं। यानी लक्ष्य सिर्फ एक बड़ा एयरपोर्ट बनाना नहीं था, बल्कि ऐसा एयरपोर्ट तैयार करना था जो आने वाले वर्षों में भी टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बना रहे। यही सोच इस पूरे प्रोजेक्ट को भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का शानदार उदाहरण बनाती है।